रक्षा या रेलवे विभाग के कर्मचारी हैं तो अपनी डायरी में 13 और 14 मई की जो तारीख है उसे अच्छे से नोट कर लीजिए। 8वें वेतन आयोग ने दिल्ली में एक बेहद अहम बैठक बुलाई है जहां आपकी सैलरी, फिटमेंट फैक्टर और ओल्ड पेंशन स्कीम जैसे बड़े मुद्दों पर सीधा फैसला हो सकता है। लेकिन याद रखिए, अपनी आवाज उठाने के लिए आपके पास सिर्फ 10 मई तक का ही मौका है। आइए जानते हैं आप इस प्रक्रिया का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। नई दिल्ली से सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। 8वें वेतन आयोग ने अपनी परामर्श प्रक्रिया, कंसल्टेशन प्रोसेस को तेज कर दिया है। 8वें वेतन आयोग ने 13 और 14 मई को दिल्ली में रक्षा मंत्रालय, एमओडी और रेल मंत्रालय के तहत आने वाले संगठनों और यूनियनों के साथ एक बड़ी मीटिंग फिक्स की है। ये बैठक इसलिए खास है क्योंकि इसमें सीधे उन लोगों की बात सुनी जाएगी जो लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर आप या आपका संगठन अपनी मांगों को आयोग के सामने रखना चाहता है तो आपके पास समय बहुत कम है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 10 मई 2026 है। आपको आधिकारिक NIC पोर्टल 8cpc.gov.in पर जाकर अपना मेमोरेंडम सबमिट करना होगा। वहां से मिली मेमो ID के जरिए ही आप एंट्री कर सकते हैं। आपकी एंट्री तभी पक्की हो पाएगी। याद रखें, केवल चुने हुए आवेदकों को ही बैठक के लिए बुलाया जाएगा। इस मीटिंग का मकसद सिर्फ चर्चा करना नहीं, बल्कि भविष्य की सैलरी स्ट्रक्चर की नींव रखना है। कर्मचारी संगठन मुख्य रूप से जिन मांगों पर अड़े हुए हैं उनके बारे में अगर चर्चा करें तो पहला यह है कि न्यूनतम बेसिक सैलरी को 18,000 से बढ़ाकर 65,000 करना। दूसरा, ओल्ड पेंशन स्कीम OPS की बहाली की मांग भी रखी गई है। तीसरा, फिटमेंट फैक्टर में सम्मानजनक बढ़ोतरी की भी मांग यहां पर रखी गई है। इसके अलावा भत्तों और सर्विस रिफॉर्म्स पर भी गंभीर मंथन होने वाला है। आयोग ने हाल ही में तेज तर्रार IAS अधिकारियों की एंट्री भी सुनियोजित की है जो इस पूरी प्रक्रिया को और गति देंगे। आयोग का लक्ष्य है कि सरकारी समीक्षा की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और व्यवस्थित हो ताकि फाइनल सिफारिशें देने से पहले हर पक्ष की राय रखी जा सके। 8वें वेतन आयोग की ये बैठकें ये तय करेंगी कि आने वाले सालों में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी। अगर आप भी सुधार चाहते हैं तो 10 मई तक अपनी बात सरकार तक जरूर पहुंचाएं। आपको क्या लगता है, क्या न्यूनतम सैलरी 65,000 होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।